नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विजय स्टडी क्लासेस। मैं आपका दोस्त विजय। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जब आपका करेक्शन पोर्टल ओपन होता है स्कॉलरशिप फॉर्म में करेक्शन करने के लिए, तो आखिर किन किन ऑप्शन में आपका करेक्शन हो सकता है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि आपका जब करेक्शन पोर्टल ओपन होता है तो उसमें आप सभी ऑप्शन में करेक्शन नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो में देख ले कि आपका करेक्शन पोर्टल जब ओपन होता है तो आप किन किन ऑप्शन में करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 में किन किन ऑप्शन में करेक्शन हुआ था, वो सारे आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है ताकि आपको पता चल सके कि आपके करेक्शन पोर्टल में क्या क्या ऑप्शन आते हैं। तो जब आपका करेक्शन पोर्टल ओपन होता है उससे पहले आपका स्टेटस शो हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आपका स्टेटस कुछ इस प्रकार से शो होता है। इसमें आपका यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ होता है कि क्या आपका मिसमैच है, तो वो आपको अपने स्कॉलरशिप फॉर्म में करेक्शन करना होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अपने जाति प्रमाण पत्र जारी करने का जो दिनांक होता है, यानी किस डेट को आपका जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है, वो आप करेक्शन कर पाएंगे। और आपका जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक क्या है वो आप करेक्शन कर पाएंगे। और फिर आप देख सकते हैं कि जाति प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या क्या है वो आप करेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट ईयर पिता का नाम भी करेक्शन करने के लिए यहाँ पर शो हो रहा था। और फिर उसके बाद अगला ऑप्शन आप देख सकते हैं कि छात्र या छात्रा के माता पिता या अभिभावक के सभी स्रोतों से वार्षिक आय कितनी है, वो करेक्शन करने के लिए लास्ट ईयर ऑप्शन मिला था। और फिर आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि आय प्रमाण पत्र का जो क्रमांक होता है वो करेक्शन करने के लिए पिछले साल ऑप्शन मिला था। और आय प्रमाण पत्र का जो आवेदन फॉर्म संख्या होती है वो करेक्शन करने के लिए ओपन हुआ था। और आय प्रमाण पत्र जारी करने की जो डेट थी वो लास्ट ईयर करेक्शन करने के लिए ओपन हुआ था। और अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क जो आप फिल करते हैं वो भी आपका करेक्शन करने के लिए लास्ट ईयर ओपन हुआ था। और फिर आपके जो बैंक डिटेल्स होती है, जैसे आपका बैंक खाता संख्या, वो आपके करेक्शन करने के लिए ओपन हुआ था लास्ट ईयर। और आपके बैंक का क्या नेम है वो लास्ट ईयर ओपन हुआ था। और आपका बैंक किस जिले में है वो भी करेक्शन के लिए ओपन हुआ था। और ब्रांच का क्या नेम है आपके बैंक का, वो भी करेक्शन के लिए ओपन हुआ था। और छात्र या छात्रा का बैंक खाता में क्या नेम है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करेक्शन के लिए लास्ट ईयर ओपन हुआ था। और आपके बैंक का क्या IFS कोड है वो भी आप करेक्शन कर सकते थे। और आपकी फिर जो गत वर्ष की डिटेल्स होती हैं उसमें भी आप करेक्शन कर सकते थे। तो आप देख सकते हैं कि गत वर्ष की परीक्षा फल करेक्शन कर सकते हैं, और गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली क्या है, और गत वर्ष की अंक प्रणाली क्या है, और गत वर्ष का आपका प्राप्तांक क्या है, और गत वर्ष का आपका पूर्णांक क्या है, और फिर गत वर्ष का आपका प्रतिशत कितना है। ये सारी डिटेल्स आप गत वर्ष की करेक्शन कर सकते हैं। और फिर वर्तमान पाठ्यक्रम का विश्वविद्यालय या बोर्ड में पंजीयन क्रमांक जो आपका होता है वो भी आप सभी स्टूडेंट, जब करेक्शन पोर्टल ओपन होगा तो आप सभी स्टूडेंट अपना करेक्शन कर पाएंगे। और आपका एक ऑप्शन होता है पाठ्यक्रम का प्रकार, नियमित या फिर स्ववित्त पोषित, तो आप इसको भी जब करेक्शन पोर्टल ओपन होगा तो आप इसको भी करेक्शन कर पाएंगे। और फिर आपका एक नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश आपका किसी इंट्रेंस एग्जाम को देने के बाद हुआ है, यस या नो करना होता है, तो आप इसको भी करेक्शन कर पाएंगे। यदि आप इसमें यस करते हैं तो उसके बाद इसमें ये सभी ऑप्शन आप करेक्शन कर सकते हैं कि किस इंट्रेंस एग्जाम को देने के बाद आपका एडमिशन हुआ है, काउंसलिंग नंबर या काउंसलिंग का रोल नंबर क्या था आपका, प्रवेश परीक्षा आपने किस ईयर में पास की है, और आपका जो इंट्रेंस एग्जाम हो उसमें आपको कितनी रैंक मिली है, और प्रवेश परीक्षा में प्राप्त आपके कट ऑफ अंक क्या हैं। ये सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर 2022-23 में करेक्शन करने के लिए ओपन हुए थे। और एक चीज आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि आप इन सभी ऑप्शन में भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। यानी आपका करेक्शन करने के लिए जब पोर्टल ओपन होता है और आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आएंगे, तो आपके सामने जितने भी ऑप्शन आएंगे आप सभी ऑप्शन में करेक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके स्टेटस में जितनी भी चीज मिसमैच शो होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका स्टेटस इस प्रकार से शो होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका इसमें जितनी भी चीज मिसमैच शो हो रही है केवल आप इन्हीं ऑप्शन में करेक्शन कर पाएंगे। बाकी आपके अदर इसमें जितने भी ऑप्शन शो होंगे उनमें आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो सभी स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट का स्टेटस कुछ इस प्रकार से है, मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच, एनरोलमेंट नंबर मार्क्स नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। तो यहाँ पर आपका जितना भी मिसमैच शो होगा केवल आप उन्हीं ऑप्शन में करेक्शन कर पाएंगे। और यदि आपका इससे रिलेटेड कोई अदर डाउट या आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक चीज आपको ये भी
पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैंने आपको जितने ऑप्शन बताए हैं इनके अतिरिक्त यदि आपका कोई अदर चीज गलत हो गई है तो आपके पास यदि भी टाइम है तो आप अपना न्यू फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि आप फिर अपना स्कॉलरशिप फॉर्म करेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आपका स्कॉलरशिप फॉर्म सस्पेक्ट में चला जाएगा। बाकी यदि आपका स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई अदर डाउट है या आपका करेक्शन से रिलेटेड कोई अदर डाउट है या फिर आपका जब करेक्शन स्टार्ट होगा तो आप किस प्रकार से करेक्शन करेंगे वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया जाएगा, और यदि आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे तो आपके करेक्शन करने में पूरी सहायता की जाएगी। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।